कैसे हैं दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैश लेटर के हवाले से। तो देखिए, सितंबर इंटेक की तैयारियां ऑब्वियसली जोर शोर से जारी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है एंड दे स्टिल कंफ्यूज दैट व्हेन विल दे गेट देयर कैश लेटर्स। कैश लेटर हासिल करने के लिए दो टेक्निक्स अपनानी पड़ती है, इतनी मुश्किल बात नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए, कैश लेटर जब आपको मिलता है तो उसमें आपको कम से कम 4 to 6 वीक्स वेट करना पड़ता है, जो कि एवरेज टाइम जो भी यूनिवर्सिटी लेती है वो 4 to 6 वीक्स लेती है। ठीक है। उसके बाद अगर आपका कैश लेटर नहीं आता तब आप जो है वो सोच सकते हैं कि भाई क्यों नहीं आ रहा। तब उसके बाद 4 वीक्स के बाद आप यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना शुरू कर दे, उसके बाद आपका कैश लेटर आएगा। यूजुअली ऐसा होता है ना कि यूनिवर्सिटीज बहुत ज़्यादा बिजी होती है कि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज बाकी है, उनके अनकंडीशनल ऑफर लेटर्स बाकी है, कुछ के तो इवन ऑफर लेटर्स भी, ज़्यादातर लोगों को अभी तक ऑफर लेटर भी नहीं मिला। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास पूरा जुलाई है, फिर पूरा अगस्त है, इवन अगर अगस्त के एंड में भी आपको कैश लेटर मिल सकता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनको इवन सितंबर के स्टार्ट में कैश लेटर मिल जाता है। तो कहने की बात यह है कि कैश लेटर टाइम लेता है, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। असल में मसला ये होता है कि ऑफर लेटर तो आपको हर एक यूनिवर्सिटी देती है, कैश लेटर में अब स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा हो गई है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान इंडिया से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, वो फिर स्पेशली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इधर आके पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो इसलिए वो एक्स्ट्रा केयर करते हैं कि हमारे पास जेन्युइन स्टूडेंट्स आए। उनका एम सिर्फ ये ना हो कि वो यूके आ जाए, यहाँ से फिर किसी दूसरी कंट्री मूव हो जाए। उनका एम ये हो कि वो जेन्युइन स्टूडेंट हो और यहाँ पे वाकई पढ़ने के लिए आते हो। बैंक स्टेटमेंट्स पे बहुत ज़्यादा चेक्स होती है, तो बैंक स्टेटमेंट्स की कोशिश करें कि बैंक स्टेटमेंट अच्छा रखे, और जिस बैंक में भी रखे मेक श्योर करें कि आप उनसे कांटेक्ट करें, उनसे कहें कि यूकेवीआई जब भी आपसे कॉल करेगी, जब भी आपको कॉल करेगी तो आप प्लीज़ हमें बताएं कि आपको कांटेक्ट किया गया है। तो आप उनको फ़ौरन से रिप्लाई दिया करें। आप कोशिश करें कि जो आपका बैंक मैनेजर हो उनसे कहें कि आप एक्टिव रहे, और जो भी ईमेल या कॉल यूकेवीआई की तरफ से आए आप कंफर्म कर दें कि हाँ, आपका इस बैंक पे बैंक बैलेंस मौजूद है। अब अगर आपका कैश लेटर नहीं आ रहा तो आप दो चीज़ें करेंगे। ठीक है। ऐसा मैंने भी किया था, मेरा भी कैश लेटर नहीं आ रहा था। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यूनिवर्सिटी को एक ईमेल डालेंगे, अच्छी सी प्यारी सी टेलर की हुई। उसमें आप बताएंगे कि आपको इतना टाइम हो गया है और आप स्टिल कैश लेटर के लिए वेट कर रहे हैं। उसके बाद आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है और वीज़ा में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो काइंडली आप मुझे कैश लेटर जल्दी से इशू करें। ठीक है। आप एक ईमेल डाल दें, 2-3 दिन तक वेट करें कि वो क्या आंसर देते हैं। अगर तो वो आंसर नहीं देते तो उसके बाद एक और ईमेल डाल दें और उसमें कहे दोबारा से सेम चीज़ की, ये मैं दूसरी दफ़ा ईमेल कर रहा हूँ, आप काइंडली मुझे रिस्पॉन्स दे दे कि क्या चल रहा है। तो वही उसी वीक में अगर 4-5 डेज ये सारे हो गए, पूरा वीक गुजर गया और आपको रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी को कॉल कर लें। ठीक है। यूनिवर्सिटी का कॉल कैसे करना है आपने, वेरी सिंपल। आप गूगल से जाके यूनिवर्सिटी का कॉन्टैक्ट नंबर निकालें और कोई जो भी नेटवर्क हो आपका, उसमें पहले पैकेज करें यूके का। यूके में जो आपको फ्री मिनट्स मिलते हैं उसका पैकेज बहुत ही सस्ता होता है, इतना महंगा नहीं होता। फिर आप उनको कांटेक्ट करें तो आपको उसके पैसे भी कम पड़ेंगे, और यूनिवर्सिटी कोशिश करें कि आपकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए। पाकिस्तान से 4 घंटे का डिफरेंस है, यानी अगर पाकिस्तान में सुबह के 5 बजे होते तो यहाँ पे सॉरी, अगर पाकिस्तान में सुबह के 9 बजे होते तो यहाँ पे सुबह के 5 बजे होते हैं। ठीक है। तो मतलब ये कि पाकिस्तान के अगर हिसाब से 1 बजे या इंडिया के हिसाब से 1:30 बजे हो दोपहर के, तो उसके बाद यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करना शुरू कर दे, और आप रात 9 या 9:30 बजे तक कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 बजे होते हैं ना यूके में, और ऑफिस ओपन होती है, तो उससे पहले पहले कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो कॉल लाजमी उठाते हैं। ठीक है। आप कॉल कर लेंगे, आप उनसे फिर आपसे आपको आपका स्टूडेंट नंबर पूछेंगे, आप उनको स्टूडेंट नंबर दे, अपना सारी डिटेल्स दे दे ईमेल, और आपसे फुल नेम और डेट ऑफ बर्थ जरूर पूछते हैं। तो ये 3 चीज़ें जब आप बता देते हैं तो उसके बाद जो है वो आपको बता देते हैं कि भाई क्या सीन चल रहा है। तो नॉर्मली वो कंप्यूटर में ही देख लेते हैं, तो आपको वो जो परफेक्ट आंसर है वही दे सकता है। ठीक है। वो आपको फिर जेन्युइनली बता देता है कि दरअसल में हमारा ये सीन चल रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। उसके बाद ही जो है वो आप थोड़े से सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि अच्छा भाई, वाकई ये लोग मेरे केस पे काम कर रहे हैं। तो कैश अगर लेट आ जाए, इससे टेंशन की कोई बात नहीं है। ये 2 चीज़ें अपनाएंगे
ईमेल का और दूसरा कॉल का। तो आई एम श्योर कि आपका जो कैश लेटर का जो सीन है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा और आपको कैश लेटर टाइम पे मिलेगा। नॉर्मली जो लोग होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट होते हैं। दो चीज़ें याद रखें। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने किसी और के साथ अपने कैश लेटर को कंपेयर नहीं करना कि भाई फला बंदे को तो टाइम पे मिल गया। यूनिवर्सिटी डिफरेंट हो सकती है, उनका जो है वो डिपार्टमेंट डिफरेंट हो सकता है, उनकी जो है वो कोर्स डिफरेंस हो सकता है। इवन अगर आपका कोर्स भी सेम हो, यूनिवर्सिटी भी सेम हो, तब भी जो है उनकी एप्लीकेशन आपसे अच्छी हो सकती है किसी भी कैटेगरी में। शायद उसके आइल्स है, आपका आइल्स नहीं है, शायद उसके स्कोर अच्छे है, जीपी अच्छा है और पूरा जो प्रोफाइल है अच्छा है, वो भी हो सकता है। तो थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन कैश लेटर आपको ज़रूर मिलता है। और याद रखें कैश लेटर 99% आपका वीज़ा ही होता है। अगर आप कैश लेटर मिला और आपका बैंक स्टेटमेंट कंफर्म हुआ, सही हुआ, जेन्युइन हुआ, तो आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद है। अगर पसंद है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। प्लीज टेक केयर ऑफ दिस चैनल एज वेल। अल्लाह हाफिज। बड़ा फोन है बंद एक से